हेलो एवरीवन। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एल्गी यानी शैवाल के बारे में। एल्गी से यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हम शैवाल का डिस्कस करेंगे। एल्गी जो है वो प्लांट किंगडम के अंडर आती है। अगर प्रश्न आता है कि एल्गी किस किंगडम के अंडर आती है या किस जगत के अंडर आती है, तो हमारा जवाब होगा एल्गी जो है वो प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत के अंतर्गत आती है। किस में आएगी? पादप जगत में। तो जो प्लांट किंगडम है, जब मैंने आपको 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था विटेकर का, तब मैंने आपको 5 किंगडम्स बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम जो है वो फर्दर डिवाइड है कितने पार्ट्स में? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एल्गी को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि एल्गी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, कैसे पहचान होती है एल्गी की। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है, मैंने आपको बताया ये प्लांट किंगडम के अंडर आता है। अगर प्लांट किंगडम के अंडर आता है तो इसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, यानी कि एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ये कैसे होंगे नेचर में? ऑटोट्रॉफिक होंगे, यानी कि अपना खाना ये कैसे बनाएंगे? खुद से बनाएंगे। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तभी ये जो नेचर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका कैसा है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। सेल वॉल की बात करें तो एल्गी की सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अगर हम बात करें फंजाई की, पिछले वीडियो में हमने फंजाई को डिस्कस किया था, तो वहाँ पर जो सेल वॉल प्रेजेंट थी वो किसकी थी? ग्लाइकोजन की बनी हुई थी। और एल्गी में सेल वॉल किसकी है? सेल्यूलोज की है। तो यहाँ पर सेल वॉल जो है इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। रिजर्व फूड की बात करें तो रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, रिजर्व फूड जो होता है वो स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एल्गी में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है कि सेल वॉल जो है वो फंजाई में काइटिन की बनी हुई होती है और एल्गी में जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। फूड जो स्टोरेज है वो एल्गी में स्टार्च होता है और फंजाई में ग्लाइकोजन होता है। फंजाई में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। एल्गी में किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है। एल्गी जो होती है वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होती है। दूसरी चीज़ क्या है? एल्गी जो है वो नॉन वेस्कुलर होगी। नॉन वेस्कुलर का मतलब हुआ बच्चों कि इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होगा, इसीलिए ये प्लांट किंगडम के अंडर तो आते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से प्लांट नहीं है क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होता है। अगला देखते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एल्गी की जो बॉडी होती है वो थैलॉइड शेप्ड होती है। थैलॉइड शेप मतलब इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, डिफ्रेंशिएट नहीं होगी ये रूट में, स्टेम में, लीव्स में, ये पूरी एक बॉडी ही होगी, इसीलिए इसको कैसी शेप बोलते हैं? थैलॉइड शेप बोलते हैं। हैबिटेट की अगर बात करें तो एल्गी जो है वो मोस्टली एक्वेटिक वाटर में प्रेजेंट होती है, पानी में प्रेजेंट होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे नदी तालाबों के ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है, वो लेयर बड़ी चिपचिपी सी होती है, तो वो क्या है? वो एल्गी है। क्या है? एल्गी यानी शैवाल है। या फिर आपने देखा होगा आपके घर के आसपास जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी रहता है या बारिशों में आपका कहीं पानी स्टोर हो रहा है, तो वहाँ पर भी एक ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, जिससे पे अगर आप चलते हैं तो कई बार स्लिप कर जाते हैं, जैसे हिंदी में हम काई बोलते हैं, तो वो क्या है? वो भी एल्गी ही है। तो एल्गी जो है वो मोस्टली एक्वेटिक है, पानी वाली जगह पे होगी, जहाँ भी उसको पानी मिलेगा वहाँ एल्गी होगी ही होगी। एल्गी जो है वो गीले पत्थरों पे भी पाई जाती है, जो पत्थर पानी के आसपास रहते हैं उन पर भी एल्गी ग्रो कर जाती है।
सॉइल में भी एल्गी ग्रो करती है, या कोई गीली लक्कड़ है, कोई ट्रंक है, लकड़ी का बहुत बड़ा तना है, वो पानी से अगर भीगा हुआ है तो वहाँ पर भी एल्गी ग्रो कर जाएगी। एल्गी की अगर हम साइज़ की बात करें तो एल्गी जो है वो अलग अलग साइज़ में, इसमें बहुत वेरिएशन है, एल्गी के साइज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा असमानताएं हैं, अलग अलग टाइप की एल्गी पाई जाती हैं। कुछ एल्गी जो होती हैं वो कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। कैसी होती है? कॉलोनी की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, और उसका एग्जाम्पल है बोल बॉक्स। कॉलोनियल फॉर्म में कौन सी एल्गी पाई जाती है? बोल बॉक्स। दूसरी होती है फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म में कौन सी एल्गी प्रेजेंट होती है? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा। तो एग्जाम्पल्स जो है ना बच्चों, वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स के से रिलेटेड ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। माना उन्होंने आपको किसी एल्गी का नाम दे दिया, अब उन्होंने पूछ लिया ये जो एल्गी है ये किस एल्गी को जो है अलग अलग मेंबर ग्रुप में भी डिवाइड किया गया है, तो वो पूछ लेंगे कि किस मेंबर ग्रुप की है, या फिर इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, या फिर इसका इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है। तो वो जो प्रश्न है ये इन एग्जाम्पल्स के से बहुत रिलेट कर जाते हैं, इसलिए आपको जो एग्जाम्पल्स हैं जो एक्चुअली आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो एग्जाम्पल तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन की। एल्गी में रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। एल्गी तीनों तरीके से रिप्रोड्यूस हो सकती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में जो है वो फ्रेगमेंटेशन मेथड से होता है। किस मेथड से होता है? फ्रेगमेंटेशन मेथड से होता है, और इसमें हर फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है थैलस में। किस में डेवलप हो जाता है? थैलस में, यानी कि वो थैलॉइड बॉडी बनाता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। द मोस्ट कॉमन बीइंग इज जूस्पोर्स। दे आर फ्लैजिलेटेड एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, स्पोर्स के द्वारा भी हो जाता है, और जब स्पोर्स के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? जू स्पोर्स बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड मतलब मोबाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं, ये चलने वाले होते हैं, और ये प्लांट को जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं। ये जब जू स्पोर्स बनता है उसके बाद ही प्लांट ग्रो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है एल्गी के अंदर? तो ये जो होता है इसमें फ्यूज़न होता है टू गैमेट्स का। गैमेट्स मतलब एक मेल और एक फीमेल। गैमेट्स का मतलब हो गया मेल और फीमेल। इसमें क्या होता है? गैमेट्स जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, यानी कि मोटाइल भी हो सकते हैं, और सिमिलर इन साइज़ भी हो सकते हैं। तो अगर गैमेट्स जो है वो सेम है, सिमिलर इन साइज है, अगर जो गैमेट्स हैं वो कैसे होंगे? फ्लैजिलेटेड होंगे, यानी कि मोटाइल होंगे और सिमिलर इन साइज होंगे, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल है लेकिन सिमिलर इन साइज है। अगर यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर जो गैमेट्स हैं वो क्या है? पहली कंडीशन है फ्लैजिलेटेड होंगे। अगर फ्लैजिलेटेड हैं यानी कि मोटाइल है और सिमिलर इन साइज है, तो इस तरीके का रिप्रोडक्शन किस में पाया जाएगा? इस तरीके का रिप्रोडक्शन यूलोथ्रिक्स में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? यूलोथ्रिक्स में पाया जाएगा। ये आप याद रखिएगा। लेकिन अगर गैमेट्स जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड है, यानी कि नॉन मोटाइल है, वो मूव नहीं कर रहे हैं, नॉन मोटाइल है, तो पर सेम इन साइज है, तो इस तरह का रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? स्पाइरोगैरा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्पाइरोगैरा में पाया जाता है। दूसरी कंडीशन क्या होगी? अगर दो ऐसे गैमेट्स का फ्यूज़न हो रहा है जिनका साइज़ जो है वो सेम नहीं है,
तो इस तरीके का रिप्रोडक्शन किस में पाया जाएगा? इस तरीके का रिप्रोडक्शन यूडोरिना में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? यूडोरिना में पाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइज जो है वो डिसिमिलर है, साइज एक जैसा नहीं है गैमेट्स का, और इसको हम क्या कहेंगे? इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे एनआइसोगैमस। क्या बोलेंगे? एनआइसोगैमस रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या है, जब गैमेट्स फ्यूज, जब सेम साइज के गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो वो जो रिप्रोडक्शन है, इस तरीके का रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है? वो पाया जाएगा यूलोथ्रिक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन और इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? आइसोगैमस रिप्रोडक्शन बोलेंगे। आइसोगैमस, जिसमें कि सेम जो गैमेट्स हैं वो सेम साइज के होंगे, वो रिप्रोडक्शन कहलाएगा आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। लेकिन जब ऐसे गैमेट्स का फ्यूज़न होगा जो कि डिफरेंट इन साइज़ होंगे, मतलब उनके साइज़ मैच नहीं कर रहे होंगे, तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन जो कहलाता है वो एनआइसोगैमस रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अगला जो है तीसरे टाइप का भी रिप्रोडक्शन होता है, डैट इज़ ओगैमस टाइप। ओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन कैसा होता है? क्या होगा? जबकि एक लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट, मतलब फीमेल गैमेट कैसी होगी? लार्ज होगी, नॉन मोटाइल होगी, और वो फ्यूज़ करेगी स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट के साथ। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? ओगैमस रिप्रोडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओगैमस रिप्रोडक्शन बोलेंगे, जिसमें कि फीमेल का जो साइज़ होगा वो लार्ज होगा और कैसी होगी? नॉन मोटाइल होगी, जबकि जो मेल होगा वो स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। इस तरह के फ्यूज़न को हम क्या बोलेंगे? ओगैमस टाइप रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो तीनों रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गए ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला देखते हैं कि जो एल्गी है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एल्गी को है ना 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एल्गी जो है वो प्लांट किंगडम के अंडर तो आती है, लेकिन उस एल्गी को भी सब कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो वो कैटेगरीज कौन सी है? क्लोरोफाइसी, फेरोफाइसी और रोडोफाइसी। 3 तरीके की एल्गी डिवाइड है। इसमें अगला देखते हैं, हम इसको टर्म वाइज पढ़ लेते हैं। पहली है क्लोरोफाइसी, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है क्लोरोफाइसी। क्लोरो मतलब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो जितने भी मेंबर्स इस क्लोरोफाइसी फैमिली के मेंबर्स होंगे, जितने भी एल्गी क्लोरोफाइसी के मेंबर होंगे, तो उनको हम कॉमनली क्या बोलते हैं? ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ग्रीन एल्गी क्यों बोलेंगे? ग्रीन एल्गी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसीलिए क्लोरोफाइसी मेंबर्स की जितनी भी एल्गी है उनको ग्रीन एल्गी कहा जाएगा। और इनके अगर हम हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट कहाँ होगा? ये कहाँ पाई जाएंगी? ये फ्रेश वाटर में, ब्रैकिश वाटर में या सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट होंगी। फिर ये जो इनका न्यूट्रिशन है, खाना है, ये किस फॉर्म में स्टोर करेंगी? ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेंगी। सेल वॉल जो है क्लोरोफाइसी मेंबर्स की, वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसमें 2 लेयर्स में डिवाइड होती है। जो अंदर की लेयर होगी वो तो सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। किसकी बनी हुई होगी? सेल्यूलोज की बनी हुई होगी। लेकिन जो उसके बाहर की लेयर है वो किसकी बनी होगी? पेक्टोज की बनी होगी। जैसे ये आपकी सेल वॉल है इसकी एल्गी की, क्लोरोफाइसी मेंबर की सेल वॉल है। तो जो अंदर की साइड है, ये वाली जो साइड है, ये किसकी बनी हुई है? ये सेल्यूलोज की बनी हुई है, इनर लेयर। लेकिन जो बाहर की लेयर है, जो इस तरफ की है, वो किसकी बनी होगी? वो पेक्टोज की बनी होगी। किसकी बनी होगी बच्चों? पेक्टोज की बनी होगी। ठीक है, यूजुअली जो ये ग्रास ग्रीन कलर होता है, ये हमें हरा क्यों दिखाई देता है? एल्गी को हमने बोल दिया कि क्लोरोफाइसी के जितने भी मेंबर एल्गी होंगे वो किस कलर के होंगे? ग्रीन कलर के होंगे। लेकिन वो ग्रीन कलर के हमें दिख क्यों रहे हैं? कोई रीज़न होगा ना उनका ग्रीन कलर का दिखने का। तो रीज़न क्या है कि क्लोरोफाइसी के अंदर
जितने भी पेड़ पौधे कह लो, जितने भी ये एल्गी कह लो, इनके अंदर क्या होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वही पिगमेंट हमको नज़र आता है जो उनको कलर देता है। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी मेंबर्स के अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होगा, क्लोरोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होंगे। कौन से प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होगा। इसी पिगमेंट की वजह से ये जो एल्गी है क्लोरोफाइसी की, ये ग्रीन एल्गी कही जाती है, हरा शैवाल इनको कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आता है कि क्लोरोफाइसी मेंबर्स जो है उन्हें ग्रीन एल्गी क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंटेशन पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पर्णहरित ए और बी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्लोरोफाइसी के जो एल्गी है वो ग्रीन कलर की, हरे रंग की दिखाई देती है। अब ये जो पिगमेंट्स हैं ये प्रेजेंट कहाँ होंगे, ये जो पिगमेंट्स हैं ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट जो होगा, क्लोरोफाइसी मेंबर का, अब जो मेंबर्स का जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसकी भी कोई ना कोई शेप होगी। तो वो किस शेप का होगा, वो जो है डिस्क्वाइड शेप का होगा, या प्लेट लाइक होगा, चपटा होगा, या आर्टिकुलेट होगा, या कप शेप का होगा, या रिबन की तरह होगा, स्पाइरल मुड़ा तुड़ा भी हो सकता है। तो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग क्लोरोप्लास्ट की शेप प्रेजेंट होंगी। अगली कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्लोरोफाइसी मेंबर्स की, कि इनके जो मेंबर होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि एल्गी जो होता है वो अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है, बताया था भी, किस फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो इसमें क्या होता है क्लोरोफाइसी मेंबर्स में, इसका जवाब आप लोग देंगे मुझे इन कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके बताएंगे कि एल्गी में फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। अगला जो हम बताते हैं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरेनॉइड्स। इसमें क्या होता है कि फूड स्टोरेज जो है वो दूसरी फॉर्म में भी होता है, जिसे हम पायरेनॉइड्स बोलते हैं। और ये जो पायरेनॉइड्स हैं ये क्या कंटेन करते हैं, इन पायरेनॉइड्स में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन होता है। इनमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा। और बहुत सारे एल्गी ऐसी हैं जो अपना फूड जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, यानी कि तेल की बूंदों की फॉर्म में भी अपना खाना संचित करके, स्टोर करके रखती हैं। अगला देखते हैं रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है क्लोरोफाइसी मेंबर्स में। क्लोरोफाइसी मेंबर्स में रिप्रोडक्शन जो होगा वो वेजिटेटिवली भी होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, और सेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस होंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से ही होगा। आप कोई भी मेंबर उठा लीजिए एल्गी का, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किससे होगा, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही होगा। इसमें क्या होता है कि फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के स्पोर्स बनाते हैं, और यही स्पोर्स जो होते हैं वो प्लांट बॉडी बना लेते हैं, एल्गी में ग्रो करते रहते हैं। दूसरा, अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, फ्लैजिलेटेड, यानी कि मोटाइल होगा। मोटाइल जू स्पोर्स बनेंगे, और कहाँ बनेंगे ये जू स्पोर्स, जू स्पोरेंजिया में बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरीके का होता है। इसमें जो अभी मैंने आपको बताया था एल्गी के अंदर की रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous टाइप का होता है। आइसोगैमस में क्या होता है, जब गैमेट्स जो होंगे वो सेम साइज के होंगे तो वो कैसे होंगे, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन होगा। एन आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कैसा होगा, जब उनके साइज डिफरेंट हो जाएंगे तब कैसा होगा, एन आइसोगैमस होगा। और oogamous क्या होगा, जब फीमेल गैमेट जो होगा वो लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, और वो फ्यूज करेगा एक ऐसे मेल गैमेट के साथ जो कि स्मॉल होगा और मोटाइल होगा। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, oogamous टाइप रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब
क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन सी एल्गी इसके अंदर आती है? तो इसके अंदर क्लेमाइडोमोनाज आएगी, बोलबॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड कैरा। ये आपको याद रखने हैं सारे के सारे। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है फियोमाइसी। ठीक है, फियोमाइसी जो है वो ब्राउन एल्गी है, कॉमनली कॉल्ड ब्राउन एल्गी। इनको ब्राउन एल्गी कहा जाता है। ये भी अलग अलग वेरिएशन, शेप इन साइज में शो करती रहती हैं। ये कैसे होते हैं? अगर हम इनकी बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका बॉडी जो होती है वो ब्रांच होगी, फिलामेंटस होगी। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस एल्गी जो है उसकी बॉडी कैसी है? ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है, और कौन सी कैटेगरी में आती है? फियोफाइसी के अंदर आती है। और जो ब्रांच्ड फॉर्म की होंगी वो कैसी होंगी? उनका एग्जाम्पल है कैल्प्स। क्या है? कैल्प्स। जो ब्रांच्ड और फिलामेंटस होंगी वो कैसी होंगी? एक्टोकार्पस है। और जो प्रोफेशनली ब्रांच फॉर्म्स होंगी डेट इज कैल्प होंगी। और इनकी हाइट कितनी हो सकती है? इनकी हाइट 100 मीटर तक ऊंची हो सकती है। अब ये जो ब्राउन कलर है एल्गी में, ये ब्राउन कलर किस वजह से होता है? तो ये होता है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। यही इनको ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर देते हैं। ठीक है, इनकी वजह से ही ये जो एल्गी है ये ब्राउन कलर की दिखाई देती है। अगला जो है फूड की अगर हम बात करें तो फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर रहता है। और ये किस में होगा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन से होंगे? लैमिनेरिन और मैनिटॉल। तो अगर प्रश्न आता है कि फियोफाइसी एल्गी में फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दे रखा है तो आप उसको टिक करिएगा, लेकिन अगर लैमिनेरिन और मैनिटॉल दे रखा है तो वो भी सही जवाब होगा, आप इसको टिक कर सकते हैं। तो फियोफाइसी जो है अब उसके मेंबर्स की अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज और एल्गिन की बनी हुई होती है। किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज और एल्गिन की बनी हुई होती है। रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? रिप्रोडक्शन जो है वो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइफ्लैजलेट जूस्पोर्स के थ्रू होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अगेन आइसोगैमस एंड आइसोगैमस एंड ओगैमस टाइप का होता है। तो इसके एग्जाम्पल्स जो है फियोफाइसी एल्गी के वो है एक्टोकार्पस, डिक्टोएटा, लैमिनेरिन, सैरगेसम और फ्यूकस। एग्जाम्पल्स आप हम याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम, ये देखिए फियोफाइसी में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। फियोफाइसी जो होता है वो इस तरीके से कुछ एल्गी होती है। ये जो है उसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो उसका स्टेम है डेट इज कॉल्ड स्टाइप। फियोफाइसी में स्टेम को क्या बोल देंगे? स्टाइप बोलेंगे। और इसकी जो लीव्स होती हैं, ये जो लीव्स दिख रही है आपको, इनको क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं। तो इनका जो है रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा? पहले स्पोरोफाइट बनेंगे, 2n नंबर्स स्पोरोफाइट बनेंगे, फिर इनमें मियोसिस होगी। मियोसिस से क्या होगा? ये जो स्पोरोफाइट होंगे ये स्पोर्स बनाएंगे, n नंबर ऑफ स्पोर्स बनाएंगे। देन अगेन जब माइटोसिस होगी, यहाँ पर आप देख रहे हैं माइटोसिस हुई तो हमारे 2 गैमेट्स बने, एक मेल गैमेट बना और एक फीमेल गैमेट बना। ये मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे तब ये क्या बनाएंगे? 2 नंबर ऑफ जाइगोट बनाएंगे। और यही जाइगोट जो है वो फर्दर माइटोसिस से डिवाइड होता रहेगा, बार बार डिवाइड होकर ये क्या बना लेगा? फियोफाइसी एल्गी बना लेगा। तो ये जो है ये फियोफाइसी का है, स्ट्रक्चर है पूरा डिटेल्ड। अब बात करते हैं रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी। रोडोफाइसी को रेड एल्गी भी कहा जाता है। ये हमें रेड कलर की दिखाई देती है। क्यों?
क्योंकि इसमें जो मेजर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोइराइथ्रिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये एल्गी जो है वो रेड कलर की दिखाई देती है। रोडोफाइसी एल्गी जो है वो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में पाई जाती है। फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है इनका फूड जो है वो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी हुई होती है। रेड थैलाई यानी जो रेड एल्गी की बॉडी होती है वो कैसी होती है, मल्टी सेलुलर होती है। कैसी होती है इनकी बॉडी, मल्टी सेलुलर होती है। रिप्रोडक्शन किस तरीके का होगा, अगेन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी नॉन मोटाइल गैमिट्स के थ्रू होगा। और इसके एग्जाम्पल्स जो है वो है पॉलीसिफोनिया, पोरीफायरिया, ग्रेसिलेरिया, गैलीडियम। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं एल्गी की इम्पोर्टेंस के बारे में कि एल्गी जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है। एल्गी क्या है, एल्गी में मैंने आपको बताया कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन एल्गी होती है। तो ग्रीन एल्गी अगर इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस भी कर रही है, यानी कि हमारे अर्थ पे टोटल जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसकी आधी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम कौन कर रहा है, एल्गी कर रही है। और कौन से प्रोसेस के थ्रू कर रही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कर रही है। बहुत सारी स्पेसीज जो है वो पोरीफायरा, लेमिनेरिया या सार्गेसम की ये मरीन एल्गी है और इनको एज अ फूड यूज़ किया जाता है। दूसरा इनका इम्पोर्टेंस क्या है, आपने अगार देखा होगा। अगार ना जो आप लैब्स वगैरह में देखते हैं, अगर आपने कभी प्रैक्टिकल किया हो तो आप देखेंगे जब आप माइक्रोब्स को ग्रो कराना होता है, आपको माइक्रोब्स की टेस्टिंग करानी होती है तो हम अगार जेल का यूज़ करते हैं, या इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, अगार जेल का यूज़ करते हैं। तो ये जो अगार जेल है ये हमें मिलता कहाँ से है, ये हमें जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से मिलता है। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी का आया हुआ क्वेश्चन है, उस पर प्रश्न पूछा गया है कि अगार जेल जो है वो हमें किससे, कौन सी एल्गी से प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। और ये माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए यूज़ होता है और दूसरा किसके लिए, आइसक्रीम और जेलीज के लिए भी यूज़ होता है। अगला है क्लोरेला और यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन्स। एक एल्गी है क्लोरेला, कौन सी एल्गी है, क्लोरेला है, जो कि यूनिसेलुलर है और ये प्रोटीन रिच्ड है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और इसको जो है वो स्पेस में जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एज अ फूड यूज़ करते हैं, एज अ फूड यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स कौन सी एल्गी को एज अ फूड यूज़ करते हैं, तो किसको यूज़ करते हैं, क्लोरेला को यूज़ करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक एल्गी के बारे में। ये एल्गी की कंटेंट क्लास थी, एमसीक्यूज के भी वीडियो एल्गी के पड़े हुए हैं, एल्गी एंड लाइकेंस के, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप ये कंटेंट क्लास होते हैं और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे सजेस्ट करें।